नमस्कार साथियों। हमारी आज की बातचीत का विषय है बुनियादी साक्षरता एक परिचय। बुनियादी साक्षरता में दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं शामिल हैं, पढ़ना और लिखना। लेकिन जब हम पढ़ने और लिखने की बात करते हैं तो उसमें मौखिक भाषा अपने आप शामिल है। मौखिक भाषा की कुशलता यानी कि सुनना और बोलना की कुशलता पढ़ने लिखने की कुशलता को प्रभावित करती है। जब हम पढ़ना लिखना सीखते हैं तो मौखिक भाषा इसमें मदद करती है। हमारी अपनी जिंदगी में पढ़ना लिखना जहाँ जहाँ मौजूद है, हमारी अपनी जिंदगी में सुनना बोलना जहाँ जहाँ मौजूद है। अगर हम पूरी चर्चा को देखें तो हमारी जिंदगी में भाषा का जो भी रूप हम इस्तेमाल करते हैं वह जहाँ जहाँ मौजूद है उस पर अपना अधिकार प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य ये भी कहता है कि हम अलग अलग संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। इस प्रभावी प्रयोग में जहाँ सुनना शामिल है वहाँ बोलना शामिल है, जहाँ बोलना शामिल है वहाँ पढ़ना शामिल है और जहाँ पढ़ना शामिल है वहाँ लिखना भी शामिल है। हम अपने दोस्त को, अपनी नानी को, अपनी दादी को चिट्ठी लिखते हैं। हम अपनी दादी को फोन पर बात भी करते हैं। हम अपने दादाजी के साथ जब टहलने जाते हैं तो उनके अनुभव हम सुनते हैं कि वे अपने बचपन में कौन कौन सी शरारतें करते थे और फिर उनका स्कूल कैसा होता था, उनका घर कैसा होता था, उनके दोस्त कैसे होते थे, वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहाँ कहाँ घूमने जाते थे। तो हमारी अपनी पूरी जिंदगी में भाषा अलग अलग संदर्भों में अलग अलग तरह से काम करती है। विद्यालय जीवन उसका एक और संदर्भ है। तो बुनियादी साक्षरता ये बताती है कि बच्चे शुरुआती जीवन में पढ़ना लिखना कैसे सीखते हैं। पढ़ना और लिखना दोनों में अर्थ महत्वपूर्ण है। इस अर्थ के बिना कोई भी कुशलता अपने आप में निरर्थक है, बेकार है। आप उसे फिर पढ़ना लिखना की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। बुनियादी साक्षरता में एक और महत्वपूर्ण अवधारणा आती है बाल साहित्य की। बाल साहित्य किस तरह से भाषाई कुशलताओं को उत्तरोत्तर विकसित करने और उसके विकास में कैसे मदद करता है। कोई एक कहानी की किताब, कोई एक कविता की किताब कैसे पढ़ना लिखना सीखने में मदद करती है। तो हम अपनी चर्चा के मूल बिंदु पर आते हैं और ये मूल बिंदु है कि बच्चे पढ़ना कैसे सीखते हैं। पढ़ने की जो अवधारणा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक शिक्षक पढ़ने की अवधारणा में अक्षर ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं तो यकीन मानिए कि उनकी अपनी कक्षा में केवल वर्णमाला का अभ्यास हो रहा होगा, जबकि हम ये जानते हैं कि वर्णों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। तो जब हम अक्षर ज्ञान की बात करते हैं तो हम एक निरर्थक और एक यांत्रिक प्रक्रिया में बच्चों को शामिल करते हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि पढ़ना है समझना, यानी कि समझ सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए पढ़ना अपने आप में एक अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है और एक रचनात्मक प्रक्रिया है। हर बच्चा हर टेक्स्ट को, लिखित बातों को अपने हिसाब से अपना अर्थ देता है। जो कोई एक कहानी कविता मुझे बहुत पसंद है, हो सकता है वो दूसरे बच्चे को पसंद ना आए, हो सकता है वो मेरी क्लास की नंदनी को पसंद ना आए, हो सकता है कि वही कहानी कविता नंदू को पसंद आए। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे अपने अनुभव के साथ जब कक्षा में आते हैं तो उनका जो अपना अनुभव संसार है, उनकी जो भाषा पर पकड़ है, वह पढ़ना लिखना सीखने में मदद करती है। इसी तरह से जब हम पढ़ने की प्रक्रिया की बात करते हैं तो अगर हम किसी मीनिंगफुल टेक्स्ट से अपनी बात शुरू करते हैं, किसी कहानी, कोई कविता, कोई पोस्टर, इसको आधार बनाते हैं अपनी बातचीत का और उसके बाद हम पढ़ने की प्रक्रिया पर शामिल कर लेते हैं बच्चों से बातचीत की, उनसे फिर हमने पूछा कि अच्छा बताओ ये बात कहाँ लिखी होगी। अब बच्चे अपने अनुमान लगाने के आधार पर, अपने अनुमान लगाने की कुशलता के आधार पर ये सोचते हैं कि ये बात जो कही गई थी कहानी में, ये किताब में कहाँ लिखी है। उसके बाद हम आते हैं शब्दों पर, शब्दों की पहचान पर और उसके बाद हम आते हैं अक्षरों पर। इसका मतलब ये है कि पढ़ने की पूरी प्रक्रिया अर्थ पर आधारित है। तो जब अर्थ महत्वपूर्ण है तो क्यों ना हम अपने पढ़ने लिखने की शुरुआत अर्थ से या सार्थक सामग्री से शुरू करें। यही बात लिखना पर भी लागू होती है। लिखना अपने आप में एक चिंतन प्रक्रिया है, एक थॉट प्रोसेस है। कैसे? वह इस तरह से कि जब हमें कुछ लिखित भाषा में अभिव्यक्त करना होता है तो पहले हम सोचते हैं कि हमें दरअसल कहना क्या है। बहुत छोटे बच्चे इस कहने को, यानी कि वो जो अभिव्यक्त करना चाहते हैं, इसे अलग अलग तरीके से लिखित रूप देते हैं। ये लिखित रूप कोई चित्र हो सकता है, ये लिखित रूप कोई एक अक्षर हो सकता है, ये लिखित रूप कोई एक शब्द हो सकता है और यही लिखित रूप एक वाक्य हो सकता है। बच्चे अपने विकासात्मक स्तर के अनुसार लिखने के अलग अलग चरणों पे हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लिखने की शुरुआत भी अक्षर ज्ञान से नहीं होती है। अक्षर ज्ञान से बहुत पहले जब बच्चे दीवारों पर चित्र बनाते हैं
और बच्चों की सबसे पसंदीदा जगह होती है दरवाजे के पीछे का हिस्सा। दरवाजे के पीछे का वो कोना जहां उन्हें कोई उस दीवार पर उकरते हुए नहीं देखता है। वो दीवार पे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं और उनसे जब ये पूछा जाता है कि अच्छा बताइए आपने ये क्या बनाया है, तो फिर वे अपने मन की बात कहते हैं कि ये मैंने जो गोल गोल सा बनाया है ये है सूरज, या ये कहते हैं ये जो मैंने गोल गोल सा बनाया ये है चांद, और ये जो आपको छोटे छोटे बिंदु नजर आ रहे हैं ये है तारे। एक गोल घेरे को कोई बच्चा तालाब कह सकता है और उस गोल घेरे में बने गए छोटे छोटे बिंदुओं को वो मछलियां भी कह सकते हैं, केकड़ा भी कह सकते हैं। ये सब जो पूरी बातचीत है वह बच्चों के अनुभव संसार और उनका जो निकट परिवेश है उस पर आधारित होती है। बाल साहित्य इसमें क्या मदद करता है? बाल साहित्य ये बताता है कि एक कहानी, एक कविता में बच्चे अपने अनुभव संसार को कैसे देखते हैं, वो कहानी में आए पात्रों के साथ अपने आप को कैसे जोड़कर देखते हैं। कहानी कविता में जो कुछ टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कुछ लिखित रूप में लिखा हुआ है, अनुमान के आधार पर उसे पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चे धीरे धीरे ये विश्वास बनाने लगते हैं, व्यवस्था बनाने लगते हैं कि किसी एक तस्वीर के नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है दरअसल वो टेक्स्ट वही होगा जो तस्वीर में कहने की कोशिश की गई है। अब एक और सवाल आता है कि पढ़ना और लिखना के बीच संबंध क्या है। हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं उतना ज्यादा हम भाषा की संरचना से परिचित होते हैं। एक छोटे से उदाहरण से हम ये बात समझते हैं। मान लीजिए कि एक कहानी है मिठाई। एनसीईआरटी की एक बरखा सीरीज है जिसमें 40 कहानियां हैं और उसमें मेरी सबसे पसंदीदा कहानी है मिठाई। एक दिन गधे का मन कुछ मीठा खाने को हुआ। गधे ने अपने दोस्तों से मीठा मांगा। भालू ने कहा शहद खा लो, गधे ने मना कर दिया। खरगोश ने कहा गाजर खा लो, गधे ने मना कर दिया। हाथी ने कहा गन्ना खा लो, गधे ने मना कर दिया। अब अगर तस्वीर आती है बिल्ली की तो बच्चे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, बच्चे कहेंगे बिल्ली ने कहा दूध पी लो और गधे ने मना कर दिया। तो ये जो 3 तरह की पुनरावृत्ति के बाद जब बिल्ली की तस्वीर आती है किताब पर, तो बच्चे जो पूर्व अनुभव है उनका, यानी कि जो बात कही जा रही है और जिस तरह से कही जा रही है, यानी कि जिस भाषाई संरचना में बात कही जा रही है, बच्चे इस पुनरावृत्ति के माध्यम से ये व्यवस्था बनाने लगते हैं। और जैसे ही किताब पर बिल्ली की तस्वीर आती है तो वे कहते हैं कि बिल्ली ने कहा दूध पी लो, गधे ने मना कर दिया। अब आप इसमें देखिए कि कितनी बारीकी छुपी हुई है। हाथी के साथ गन्ने के संबंध, खरगोश के साथ गाजर का संबंध, भालू के साथ शहद का संबंध और बिल्ली के साथ दूध का संबंध। तो ये जो एक कॉग्निटिव एक्टिविटी बच्चे शो करते हैं अपने बिहेवियर में, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। गधे ने मना कर दिया, गधे की तस्वीर आते ही वो यही कहेंगे कि गधे ने मना कर दिया। तो बच्चे इस तरह की बाल साहित्य की जो रचनाएं हैं उनसे वे भाषा की समझ, भाषा की पकड़, भाषाई संरचना पर अपना अधिकार बनाते हैं। धीरे धीरे हम शब्दों से परिचित होते हैं। धीरे धीरे हम इस बात से भी परिचित होते हैं कि किसी एक बात को कितनी तरह से कहा जाता है। तो जब हम लिखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो हम उसी भाषाई संरचना, उसी भाषाई शब्दावली या उस तरह के तरीके या शैली का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से पढ़ना और लिखना के बीच में एक संबंध बनता है। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि भाषा की चारों कुशलताएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। एक पर अधिकार दूसरे पर अधिकार प्राप्त करने का माध्यम बनता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मौखिक भाषा अलग काम करती है और पढ़ना लिखना जो लिखित भाषा है या जिसका संबंध लिखित भाषा से है वो अलग काम करता है, जबकि भाषा की चारों कुशलताएं एक साथ काम करती हैं। तो इसलिए बुनियादी साक्षरता मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा करता है कि पढ़ना क्या है, लिखना क्या है, बाल साहित्य किस तरह से पढ़ने लिखने में मदद करता है, मौखिक भाषा किस तरह से पढ़ना लिखना सीखने में मदद करती है, और उस पढ़ना लिखना सीखने में जो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट है, यानी कि प्रिंट समृद्ध वातावरण, यानी कि हमारे आसपास चारों तरफ जो लिखित माहौल है उसकी क्या भूमिका रहती है। बच्चे जब शुरुआती जीवन में पढ़ना लिखना सीखते हैं तो जो लिखा हुआ है दरअसल वह भी उनके लिए एक तस्वीर है, एक इमेज है, एक छवि है। ठीक वैसे ही जैसे वे हाथी की तस्वीर देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो एक बिल्ली की तस्वीर देखते हैं, वैसे ही बिल्ली शब्द लिखा हुआ, हाथी शब्द लिखा हुआ उनके लिए महज एक तस्वीर है। धीरे धीरे जब इस शब्द से परिचित होते हैं, यानी कि ध्वनि आकृति संबंध बनाते हैं, तो वे जान जाते हैं कि जो तस्वीर लिखी हुई है, तस्वीर उनके सामने है, हाथी, गधा, मिठाई, बिल्ली, इसकी आवाज क्या है। तो उस तस्वीर के साथ वो एक आवाज को जोड़ते हैं
और धीरे धीरे इस ध्वनि आकृति संबंध में जितनी प्रगाढ़ता आती है, उनका पढ़ना लिखना बेहतर होता जाता है। तो जो पूरा मॉड्यूल है बुनियादी साक्षरता का, वह इसी पर आधारित है कि बुनियादी साक्षरता क्या है, पढ़ना लिखना बच्चे कैसे सीखते हैं और उसमें बाल साहित्य की क्या भूमिका है। हमें उम्मीद है कि ये जो विषय सामग्री आप पढ़ेंगे, यह आपको अपनी बुनियादी साक्षरता संबंधी अवधारणाओं को बनाने में, सही और स्पष्ट रूप देने में मदद करेगी और आप अपनी कक्षा प्रक्रियाओं को प्रभावी बना सकेंगे। तो इसी विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।